इसी के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एंजल है और मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले अपने खुदावन यीशु मसीह की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने पुरउम्मीद सोसाइटी के ज़रिए मुझे यहाँ पर कलाम सुनाने का मौका दिया। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ। और आज का हमारा खुदा का मक़दिस, ठीक है। और हम हवाला देखेंगे पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम खुदा का मक़दिस हो। खुदा का मक़दिस कौन है? हम, यानी कि हमारा बदन। खुदा ने कहा कि तुम मेरा मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये कहते हैं कि क्या खुदा का रूह हम में है? क्या खुदा का रूह हमसे बात करता है? तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम खुदा का मक़दिस हो, यानी कि हमारा बदन, यानी कि हमारा दिल, हम खुद खुदा का मक़दिस हैं। और खुदा ने कहा कि अगर इसे कोई बर्बाद करेगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कि खुदावन ने हमें अपना मक़दिस ठहराया और खुदा ने कहा कोई भी इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो खुदा का मक़दिस पाक है, खुदा का मक़दिस पाक और साफ, यानी कि खुदावन यीशु मसीह खुद हम में बसा हुआ है। तो खुदा का पाक कलाम में यही हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को पाक साफ रखने की ज़रूरत है, कि हम खुदा के मक़दिस को पाक और साफ रखें तो ही खुदा का रूह हम में बसेगा। ये हम कहें कि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, तब तक खुदा का रूह हमें नहीं बसता जब तक हम अपनी सोचों को, अपनी रवशों को, अपनी हर एक चीज़ को खुदा के ताबे नहीं कर देते, तब तक हम पाक और साफ नहीं हो सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने बदन को पाक करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मुकद्दस है, यानी कि हमारा बदन जो है ना पाक होना चाहिए। हमारा बदन पाक और साफ होना चाहिए। ये पाक कलाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब के लिए है, क्योंकि पाक कलाम जो है ना एक के लिए नहीं है, खुदा का पाक कलाम हर एक के लिए है। और लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। और किसकी कीमत से? खुदा ने अपना खून देके हमें खरीद लिया, अपनी जान देके हमें खरीद लिया। और जब हम कीमत से खरीदे हुए हैं तो कीमत से जिस चीज़ को हम खरीद लेते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें अपनी कीमत जो है ना अपना खून देके हमें खरीद लिया। तो जब हम खुदा के खून से खरीदे हुए हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम उसके ताबे रहें, ताकि हम अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। और जब खुदा का जलाल हमारे बदनों से जाहिर होगा तो ही हम पहचाने जाएंगे कि हम खुदा का मक़दिस हैं, खुदा का पाक मक़दिस हैं। और जो कोई भी इसे बर्बाद करेगा खुदा खुद उसे बर्बाद कर देगा। और अगर हम देखते हैं तो जब हवा को सांप ने खाया तो क्या हुआ कि उसने उसे फल दिया और उसने वो फल खा लिया, उसने वो फल बहकावे में आके खा लिया। जबकि खुदा का रूह, खुदा खुद ठंडे पहर में हवा और आदम से बात करता था और खुदा की आवाज़ वो सुनते थे। तो जब वो उसकी आवाज़ सुनते थे तो वो पाक थे ना, क्योंकि खुदा की आवाज़, खुदा खुद नापाकी में नहीं आ सकता। खुदा पाक दिलों को पसंद करता है, खुदा पाक बदनों को पसंद करता है, खुदा पाक सोचों में आता है, पाक दिलों में आता है। तो जब वो पाक होंगे तो ही हम खुदा का मक़दिस कहला सकते हैं। तो हमें वो नहीं बनना, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, हमें अबलीस के बहकावे में नहीं आना, हमें किसी ऐसे बुरे इंसान के बहकावे में नहीं आना, बल्कि हमें खुदा के कलाम पे अमल करने की ज़रूरत है। और खुदा का कलाम कहता है बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि हम खुदा के बदन के जो है ना, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। और खुदा ने अपनी जान बदन देकर हमें खरीद लिया और हम खुदा के जितनी बार शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि खुदावन पाक दिलों में, पाक सोचों में आता है। और अगर हम देखें तो गुनाह किसके वसीले से आया? गुनाह किसके सबब से आया? औरत के सबब से आया। औरत गुनाह को इस दुनिया में लाने का सबब भी औरत ही बने। अगर हवा फल ना खाती
तो गुनाह नहीं आता, उनको भी सजा ना मिलती, वो भी खुदा की आवाज से जो है ना महरूम ना होते, बल्कि वो खुदा की आवाज को सुनते और खुदा का मकदस ठहराते वो लोग भी। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम मेरा मकदस हो और जो कोई इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो हमें नमूना लेना है मुकस्सा मरियम का। मुकस्सा मरियम, नजात का वसीला कौन बना? औरत ही फिर बनी, क्योंकि खुदावंद ने तमाम औरतों में से मुकस्सा मरियम को चुना। मुकस्सा मरियम को खुदा ने चुना और उसके पेट में यीशु मसीह रूह कुद्दस के वसीले से पड़ा। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हमें नजात का सबब यीशु मसीह हमारे लिए बने। लेकिन पहले खुदा ने मुकस्सा मरियम को चुना ताकि वो हामला हो और उसके पेट में रूह कुद्दस के वसीले से यीशु मसीह को डाला। तो मेरी बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी यही जो है ना मेरा आज का मैसेज का मतलब है कि खुदावंद के मकदस को जो है ना पाक रखें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मेरा मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और जब तक हम अपने आप को पाक और साफ नहीं रखते, अपनी सोचों को पाक और साफ नहीं रखते, तब तक हम खुदावंद का मकदस नहीं कहला सकते। और अगर हम खुद भी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि रूह जो है वो बदन के खिलाफ काम करता है और बदन जो है रूह के खिलाफ, और इनकी जब जंग होती, जैसे हमारी ख्वाहिशें होती हैं, हम अच्छा कपड़ा पहने, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन अच्छी चीजों में हमारी ख्वाहिशें होनी चाहिए। बुरी ख्वाहिशें हमारे बदन को, हमारी सोचों को क्या करेंगी? नापाक कर देंगी, और हमारी अच्छी सोचें हमें पाक कर देंगी। और जब हम पाक और साफ होते हैं, जब हमारे ख्यालात पाक होते हैं, तब ही खुदावंद का रूह हम में आता है। और हमें अपने आप को पाक और साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि हम खुदा का मकदस हैं। और खुदावंद का मकदस कौन है? हम में खुदा का रूह बसा हुआ है। और जब हम में खुदा का रूह बसा हुआ है तो हमारा किरदार, हमारी सोचें वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हम मसीह की दुल्हन हैं, खुदावंद यीशु मसीह का क्या है? हम लोग मकदस हैं। तो हम में भी वैसी ही बातें होनी चाहिए, हम में से खुदावंद यीशु मसीह नजर आने चाहिए, तो ही हम जो है ना असल मसीह कहला सकते हैं। हम कहने से, हम देखने से नहीं, बल्कि हमारे कामों से, हमारे किरदार से खुदावंद का मकदस जाहिर होना चाहिए, तो ही हम खुदा के मकदस कहला सकते हैं। क्योंकि अगर खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई तुम्हें बर्बाद करे तो मैं उससे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि खुदावंद के मकदस के खिलाफ जो मंसूबे बनाएगा खुदावंद उससे बर्बाद खुद करेगा। हमें किसी से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के खिलाफ कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब अपना तन बदन हर एक चीज़ खुदावंद के ताबे की है तो खुदावंद खुद उससे बदला लेगा, हमारा खुदावंद खुद उससे जंग करेगा। क्योंकि खुदावंद जब अपने लोगों का हाथ पकड़ लेता है तो फिर किसी भी अबलीस की, किसी भी बुरी सोचों की इतनी जरूरत नहीं होती कि वो खुदा के मकदस को नापाक कर सके। खुदावंद का मकदस पाक है और वो हम हैं। तो आज का पाक कलाम हमें यही कहता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, खुदावंद के मकदस को पाक और साफ करने की ज़रूरत है। अपनी बुरी सोचों को आज निकाल फेंके, आज अपने बुरे कामों से किनारा कर लें, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। और खुदा का रूह ऐसे नापाक दिलों में, नापाक सोचों में कभी नहीं आता। खुदावंद का रूह पाक दिलों में आता है, और ये तो हमारा इनाम है। पाक रूह तो हमारा इनाम है, खुदावंद ने हमें इनाम के तौर पे ये दिया है। तो जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, खुदावंद की राह पे चलते हैं, खुदावंद के साथ अहद कर लेते हैं कि खुदाया अब हम तेरे साथ चलेंगे, तो खुदा हमें पाक और साफ कर देता है। उसने अपना बेशकीमती खून बहाया, उसने अपनी जान दी स्लीब पे, उसने अपने बदन को छल्ली करवा दिया हमारे लिए, और हमारे लिए अपनी जान देके हमें खरीद लिया, और हम कीमत से खरीदे हुए हैं। हमें खुदा ने नजात दी। और अगर आज हम पाक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम आज़ादी के साथ दुआ कर सकते हैं, तो ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें अपना खून देके खरीदा, हमारी कीमत उसने चुकाई। हमें खुदा ने ये फजल बख्श दिया कि हम उसे खून, हम खरीदे हुए हैं खुदा के। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, तो हमें खुदावंद के जलाल को जाहिर करने की ज़रूरत है, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी सोचों से।
तो आज का पाक कलाम हमें यही सिखाता है। तो आज के पाक कलाम के वसीले से खुदावंद आपको और मुझे बहुत बरकत दे।